समय धनराज, देखिए अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है चारधाम यात्रा की शुरुआत के लिए, लेकिन उससे पहले जो तमाम यहाँ पर चारधाम है उन सब की जो तिथि है खुलने की, कपाट खुलने की, वो भी तय हो चुकी है। अब चारों धामों की बात करें तो किसकी क्या तिथि और कहाँ तक तैयारियां पहुंची हैं? महीना बचा है और 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो तिथि है वो भी घोषित कर दी गई है जो कपाट खुलने की, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन और इसके साथ ही नववर्ष, हिंदू नववर्ष के पर कहीं ना कहीं इसकी तिथि घोषित की जाती है और वो तिथि घोषित हो चुकी है। यानी कि कहा जा सकता है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। और आप देखिएगा कि 29 तारीख को जो डोली है, विग्रह डोली, वो मुखवा से रवाना की जाएगी और जो कि पूरी पूजा विधान के साथ रवाना की जाएगी। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो चारधाम है उसकी जो तैयारियों की मैं यहाँ पर बात करूँ तो तमाम जो प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और बाकी आप देखिएगा कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहीं न कहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि पिछले वर्ष भी हमने देखा कि जो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु उत्तराखंड आए, उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई मुद्दों पर शिकायत की थी कि जो अव्यवस्था इनको वहां पर देखने को मिली थी। इस बार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह की अव्यवस्था पिछली बार देखी गई, जो कमियां पिछली बार रही है, इस बार वो कमियां ना दिखे, वो उनको दुरुस्त किया जाए। उसको लेकर निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं। और देखने में भी आ रहा है कि जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं और लगातार जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कहें या खाने पीने की व्यवस्थाएं कहें या पीने के पानी की व्यवस्थाएं कहें या अन्य व्यवस्थाएं कहें, बिजली की व्यवस्थाएं कहें, तमाम जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक। और साथ ही अब अगर यहाँ पर बात की जाए जो तमाम रास्ते हैं, क्योंकि उनको खोला जा रहा है, खासकर केदारनाथ धाम की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा भी कई समस्याएं रही हैं, तो कहाँ तक काम पहुँचा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि जो केदारनाथ का जो रास्ता है उस पर कहीं ना कहीं बर्फ लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बर्फ लगातार पड़ी है और वो बर्फ हटाने का काम लगातार बीआरओ के द्वारा किया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो इसी तरीके से देखिएगा कि जो तमाम जो इस तरीके के रास्ते हैं उनको दुरुस्त करने का काम भी कहीं ना कहीं बीआरओ की तरफ से और पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से किया जा रहा है। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहीं ना कहीं उनको निर्देश दे रहे हैं कि जो भी सड़कें टूटी हैं या फिर कहा जाए जो रास्ते खराब हैं, क्योंकि पैदल मार्ग भी कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो रखा है, उसको भी सही करने का काम लगातार जारी है। और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द उस रास्ते को सही कर लिया जाएगा, क्योंकि जो बीआरओ की टीम लगी हुई है उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ता है। एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आता है उत्तराखंड के अंदर। और लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो बीआरओ की टीम है वो मौसम खराब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं वहां पर जो रास्ते हैं उनको सुधारने का काम लगातार करती हुई नजर आती हैं। और लगातार देखिएगा कि अभी कहीं ना कहीं बीआरओ के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं सभी रास्तों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।